हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही दुख के साथ आप सभी लोगों के सामने विभिन्न मुद्दों के साथ कि आखिर आज हुआ क्या। काउंसलिंग थी, 3 तारीख से स्टार्ट था। ये तो होना ही था कि स्टे हो सकता है। सबके मन में प्रश्न उठ रहा था क्या स्टे होगा, और 3 को हम काउंसलिंग कराने जाएंगे तो क्या लगता है स्टे हो पाएगा। अगर तो सबके मन में था कि स्टे नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार का पक्ष मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का जो काउंटर था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जो सरकार का काउंटर था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और काउंसलिंग रोकी गई। कुछ जगह तो सबमिट भी करा लिया गया फॉर्म। काउंसलिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस छाया प्रति यानी जीरोक्स का, वो सबमिट भी करा के लोगों को कुछ किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर आने के बाद पता चला कि भर्ती पे स्टे हो गया है, अपने डॉक्यूमेंट पुनः वापस लें। तो अब सोचो, उन अभ्यर्थियों की परेशानी को समझो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न चिन्ह उठकर आता है। शासन है या प्रशासन है या आप लोगों में से अपने ही हैं जो इस भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं। वो ये भर्ती होने देना ही नहीं चाहते। 1-2 नंबर गलती प्रशासन की भी है, शासन की। अगर काउंसलिंग की डेट बढ़ाई भी जा सकती थी। शासन स्तर पे अगर काउंसलिंग की डेट 3 को न करके, जब 3 को जो ऑर्डर आना था आंसर की का वो डिलीवर होना था, तो 3 डेट को बढ़ा देते। जैसा जजमेंट आता उस अकॉर्डिंग आगे का काम जारी करते, जिससे लाखों जो अभ्यर्थियों का 69,000 ही थे, जबकि तो 69,000 जो भी अभ्यर्थी थे उनका नुकसान ना होता। 67,000 कुछ जो अभ्यर्थी थे उनका नुकसान ना होता। नुकसान किस चीज़ का? व्हीकल्स का, कन्वेंस का नुकसान ना होता, आने जाने का नुकसान, समय की बर्बादी ना होती और व्यस्त ना होते, भागम भाग ना होता कि पहले डॉक्यूमेंट क्लियर कराएं, उसके लिए मेहनत करें बेचारे, उसके बाद फिर जिला अपने जाएं, जो भी खर्चा लगे उसका उनको ये सो मानसिक प्रताड़ना है वो ना मिलती। जो खुशी की लहर थी वो अधूरी रह गई। वहाँ जाने के बाद सबमिट होके फिर वापस कराना काउंसलिंग में, ये सब पता था प्रशासन को कि स्टे लग भी सकता है, तो क्यों 3 को काउंसलिंग कराई गई। 3 को ऑर्डर डिलीवर होना था, तो जैसे फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई, 28 मई कर दी गई थी, तो क्या काउंसलिंग की डेट बढ़ाई नहीं जा सकती थी? काउंसलिंग की भी डेट तो बढ़ाई जा सकती थी, तो बढ़ा दी जाती, तो जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान हुआ है, आने जाने का प्लस समय की बर्बादी प्लस भागम भाग और बहुत सारी मेहनत उनकी व्यर्थ गई है, वो तो ना होती। प्रशासन तो पूरी तरह से जिम्मेदार है। पहले तो एक्सपर्ट कमेटी बैठा के अच्छे से प्रश्न पत्र को नहीं बनवाता है और उसके बाद वो चैलेंज हो जाता है। तो प्रशासन की बहुत बड़ी फॉल्ट है, जो हर मुद्दे को लेके कोर्ट पहुंच जाती हैं और भी मुद्दे मेंशन होने वाले हैं। तो इस भर्ती का तो आप समझ लीजिए फिर आपका स्टे लग गया है। फिर आपका 2-3 महीने जाएगा। हाई कोर्ट में सरकार बोली है अपील दायर करने को के लिए, देखो आगे होता क्या है। अब बात करते हैं 4 नंबर कॉमन मिल सकते हैं।
तो भैया 4 नंबर कॉमन तो मिल सकते हैं, लेकिन मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं, 1 मेरिट आपकी बनेगी। जितना बन रहा होगा अगर अच्छा एकेडमिक, तब आप फिर आ सकते हैं 69,000 में ही। तो जो आंसर की के लेके विवाद था, 4 नंबर बढ़ने की उम्मीद, अगर 2 नंबर बढ़ते हैं, अगर 2-3 नंबर से शिक्षा मित्र आपका रह जा रहा है, वो अगर 2-3 नंबर से पास हो जाता है, तो सोच लो अगर 10-15 हज़ार 1-2 नंबर से जो रुके होंगे, कम से कम 20,000 बच्चे और इस फाइट में आ जाएंगे। तो अब सब कुछ फिर नए सिरे से होगा। जो आपका जिला अलाट हुआ है वो रहेगा, लेकिन अभी जो इसकी सीटें हैं एसटी की फुल नहीं हुई हैं, तो एसटी पे थोड़ी करेंगे। वो काउंसलिंग जितने लोग नहीं कराएंगे उसी बेस पे उनका चयन होगा। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, तो नए तरीके से प्रोसेसिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बड़े दुख हुआ है। मैं भी गई थी हरदोई से मेरे डॉक्यूमेंट 4 नंबर पे ही मेरा जमा हो गया था, 4था नंबर था हरदोई में, तो सबमिट आसानी से हो गया। उसके बाद पता चला, वो तो स्टे का मुझे पता था, मैंने कहा भी कि सबमिट ना किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा हरदोई में कि जब तक यहाँ पे कोई विज्ञप्ति या कोई मैसेज हरदोई की बीएसए की तरफ से या कहीं से नहीं आ सकता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, काउंसलिंग जारी रहेगी। तो जितने भी आर राजकीय इंटर कॉलेज थे, सब में जारी थी काउंसलिंग। वो दोपहर सबको पता चल गया था, लेकिन 2 या 3 बजे, 3 से 4 बजे वहाँ डॉक्यूमेंट वापस किए जाने लगे। तो ये हुआ कि चलो 5 बजे तक वो डॉक्यूमेंट तो कम से कम मिल गए। जो दूर से गए 120 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर हरदोई और जौनपुर, शाहजहाँपुर, तो उनका कितना घाटा हुआ है और कितनी मानसिक प्रताड़ना उन्होंने सही है, और कितना परेशान हुए हैं अभ्यर्थी, इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऐसे तो था मानसिक प्रताड़ना घर बैठे मिलती थी, लेकिन इस बार मानसिक प्रताड़ना जो डिस्ट्रिक्ट अलाट हो गया था, मन में खुशी के बाद कि कम से कम नाम आया, उसके बाद जो ये प्रताड़ना मिल रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार शासन प्रशासन, और जिम्मेदार कौन? दूसरा जिम्मेदार आप ही लोगों में से आपके भाई और बहन ही हैं जो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अभ्यर्थीगण ही कोर्ट जा रहे हैं, याची वही बन रहे हैं। तो दोनों लोगों की फॉल्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा मूड अपसेट है दोस्तों। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।